चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन क्या बोलता है, अ बीम ए बी इज हिंज एट द एंड ए एंड पे हिंज है एंड रोलर सपोर्टेड एट द एंड बी। ए पॉइंट पे क्या बोल रहा है, हिंज है, और बी पॉइंट पे क्या है, रोलर है। डेट मीन्स रोलर है मतलब यहां से क्या जाएगा, एक रिएक्शन जाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, आर बी, और यहां से क्या जाएगा, यहां से ये वाई ए होगा और ये क्या हो जाएगा आपका एक्स ए। ठीक है, डिटरमाइन द रिएक्शंस एक्स ए वाई ए of the hinge support and RB at the end B and its direction। अब क्वेश्चन में यहां पर ऐसा फोर्स लगा हुआ है 30 डिग्री पे, और यहां पर जो सपोर्ट है वो कितना है, ऐसे इंक्लाइन बना रहा है हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री पे होता है रिएक्शन, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो ये एंगल कितना निकलेगा, 30 डिग्री निकलेगा, है ना। क्यों, क्योंकि यहां पर ये 90 डिग्री होता है। तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा इसका। अब मान लेते हैं एक ऐसा बीम जा रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पे ये क्या हो गया, वाई ए, यहां से ये क्या हो गया, एक्स ए। ये 1 मीटर के डिस्टेंस पे ऐसा फोर्स लग रहा था यहां पर, तो ये 30 डिग्री है, तो ये कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। इसको अगर मैं ऐसा रिजॉल्व करूं तो ये क्या आएगा, पी कॉस 30 डिग्री, ये क्या आ जाएगा, पी साइन 30 डिग्री, है ना। तो अगर मैं ये पॉइंट इसको मानता हूं तो यहां से जो यहां तक का फोर्स है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पी कॉस 30 डिग्री, और यहां पर जो फोर्स लगेगा डाउनवर्ड, वो क्या होगा, पी साइन 30 डिग्री। टोटल डिस्टेंस कितना है इसका, 2 मीटर, है ना। अब यहां 3 मीटर डिस्टेंस पे ये फोर्स कैसे जा रहा है, ऐसा क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो इसमें जो रिजल्टेंट बनेगा इस डायरेक्शन पे जाएगा ऐसा, ये क्या होगा, आर बी, कितना एंगल बनाते हुए, 30 डिग्री। तो इसका जो, इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये कैसे आएगा, आर बी, यहां पर ये क्या आएगा, आर बी कॉस 30 डिग्री, और यहां क्या आ जाएगा, आर बी साइन 30 डिग्री। ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं, सी पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट है, और ये पॉइंट क्या है, ए पॉइंट है, और 3 मीटर यहां से यहां तक का डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, सिग्मा मोमेंट एट ए, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, यहां मोमेंट रखता हूं, तो एक फोर्स, दो फोर्स, इसको मैं यहां पर रिजॉल्व कर दिया, तो 1 2 3 4, टोटल 4 फोर्स में कन्वर्ट हो गया। 4 फोर्स में अगर मैं यहाँ मूवमेंट लेता हूं तो ये फोर्स तो लगेगा नहीं, खाली ये और ये लगेगा। तो इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, मूवमेंट लगाता हूं तो यहाँ पर खाली 2 फोर्स दिख रहा है, एक कैसे जा रहा है क्लॉकवाइज और एक कैसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या लिखता हूं, पी साइन 30 डिग्री इंटू टोटल कितना होगा 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू आर बी इंटू साइन 30 डिग्री। टोटल डिस्टेंस क्या है, 2 + 3 5, ठीक है। साइन साइन कट गया, मुझे आरबी की वैल्यू चाहिए, तो आरबी क्या आ जाएगा, 2p/5, डेट मीन्स 2 इंटू पी, पी की वैल्यू कितनी है, 5000/5, वैल्यू कितनी आएगी, 2000 न्यूटन। तो इससे आरबी की वैल्यू कितनी निकली, 2000 न्यूटन।
है ना। अब मोमेंट निकल गया, मुझे आरबी की वैल्यू पूछा था, आरबी निकल गया, एक आरबी निकालने बोला था और एक्स ए और वाई ए निकालना था। ठीक है, आरबी पूछा था, विथ डायरेक्शन पूछा था, तो यहां पर का क्या होगा, इसका क्या होगा, थीटा क्या होगा, क्योंकि रिजल्टेंट है, थीटा क्या आएगा आपका 30 डिग्री। विथ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये दोनों वैल्यू चाहिए। अब ये दोनों वैल्यू चाहिए तो क्या कर सकता हूं, सिग्मा एफ एक्स लगा सकता हूं एक बार। तो मैं क्या कर रहा हूं, सिग्मा एफ एक्स पॉजिटिव, इस साइड जाने वाला फोर्स इज इक्वल टू इस साइड जाने वाला फोर्स, तो क्या लिख सकता हूं, एक्स ए इज इक्वल टू पी कॉस 30 डिग्री प्लस आरबी कॉस 30 डिग्री। अब अगर देखा जाए P की वैल्यू क्या है 5000, कॉस कॉमन है तो आरबी, आरबी कितना निकला 2000, इसको मैं क्या लिख सकता हूं कॉस 30 डिग्री। 5000 2000 कितना होगा 7000, कॉस 30, कॉस 30 कितना होता है √3/2, इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो वैल्यू कितना निकलेगा 7070 है, तो इसका हाफ कितना होगा 35, 35 और 2 0 √3 न्यूटन। तो एक्स ए की वैल्यू कितनी आई, ठीक है। इसी तरीके से सिग्मा एफ वाई लगाऊंगा, अपवर्ड पॉजिटिव, ऊपर जाने वाला फोर्स इज इक्वल्स टू नीचे जाने वाला फोर्स। ठीक है, तो अब इसमें क्या है वाई ए, वाई ए ऊपर जा रहा है और कौन ऊपर जा रहा है आर बी साइन 30। ठीक है, डाउनवर्ड कौन जा रहा है इज इक्वल्स टू पी साइन 30 डिग्री, 1 2 3, और तो कोई फोर्स जा नहीं रहा है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे वाई ए की वैल्यू चाहिए, पी की वैल्यू कितनी है 5000 इंटू साइन 30 डिग्री प्लस, ये यहां चले गए तो माइनस आ जाएगा, माइनस आर बी साइन 30, साइन 30 कॉमन है, साइन 30 कितना होता है 1/2, और आर बी की वैल्यू कितनी निकली 2000, तो 5000 माइनस 2000 इंटू क्या आएगा साइन 30 डिग्री, ये कितना आ गया 3000 इंटू 1/2, क्या है ये वाई ए। तो इससे हमको वाई ए की वैल्यू कितनी मिली, ये कितना आएगा 1500 न्यूटन। ठीक है, अब इसका डायरेक्शन अगर पूछ रहा है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा और इसका डायरेक्शन क्या होगा अपवर्ड, है ना। मान लेते हैं एक बीम है, ठीक है, ये ए डिस्टेंस है, ये बी डिस्टेंस है, और यहां पर लग रहा है डब्लू। ठीक है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो ये आर ए है और ये आर बी है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं ना, सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं, यहां मूवमेंट लगा करके सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को शॉर्टकट फॉर्म पे याद रख सकते हैं अपन। क्या है, अगर मुझे आर ए की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा डब्लू, जो लोड लग रहा है वो लिखूंगा, इसके पास वाला डिस्टेंस क्या है ए, तो इसके दूर वाला डिस्टेंस क्या है बी, तो बी अपॉन एल, टोटल लेंथ कितना है एल।
ठीक है, एल। उसी तरीके से आरबी को मैं क्या लिखूंगा, इससे दूर वाला डिस्टेंस क्या है, ए, तो मैं क्या लिखूंगा, डब्ल्यू इंटू ए अपॉन एल। ठीक है, अब देखिए मैं आपको ये क्यों बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैकेनिक्स, मॉस, स्ट्रक्चर 1 2 3 सब में काम आएगा। एक्चुअली ये जो तरीका है सॉल्व करने का, इससे क्या टाइम बचता है, मगर ये तरीका आप मैकेनिक्स में सॉल्व मत कीजिएगा। ये क्रॉस चेक के लिए आप फिलहाल यूज कर सकते हैं। मॉस, स्ट्रक्चर 1 2 3 में हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करते थे वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, हम मोमेंट लगाएंगे ए पॉइंट पे, है ना। तो मोमेंट अगर मैं ए पॉइंट पे लगाता हूं तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव आएगा। यहां मोमेंट लगाऊंगा तो क्या आएगा, आरबी इंटू एल इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, डब्ल्यू इंटू ए, डब्ल्यू इंटू ए। तो इससे ये इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं, है ना। इससे मुझे क्या मिला, आरबी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बाई एल। है ना। और दूसरा हमको आर ए निकालना है, तो आर ए निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, सिग्मा एफ आई का इक्वेशन लगा लेंगे, अपवर्ड पॉजिटिव। अब आर ए की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, आर ए इज इक्वल टू क्या है, डब्ल्यू माइनस आर बी। अब इसको मैं सीधा माइनस कर देता हूं, तो इसका वैल्यू क्या निकलेगा, अब इन दोनों को माइनस करने से क्या निकलेगा, डब्ल्यू तो डब्ल्यू है, माइनस डब्ल्यू ए अपॉन एल। ये एल यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या लिखूंगा मैं, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू ए अपॉन एल। एल माइनस बी टोटल एल है, सॉरी, एल माइनस ए टोटल एल है। अगर मैं ए माइनस कर दूंगा तो क्या आएगा, बी आएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डब्ल्यू बी बाई एल। ठीक है, जब भी इस तरीके का बी मिलेगा, आप सीधा इसको डायरेक्ट क्रॉस चेक करने के लिए यूज कीजिए। ठीक है, थैंक यू।